सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। एसी के साथ 1 मीटर के ऊपर 7,000 रुपए बिल आया। जी हां, एसी चलाने के साथ। अगर आपके पास सोलर पैनल लगवाने के पैसे नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी बिजली का बिल जो है वो कम हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी देखिएगा ताकि आपको एंड तक समझ आ सके कि आपने बिजली का बिल जो है वो कम कैसे करना है। अगर आपकी एवरेज फैमिली 4 से 5 लोगों की है, 2 से 3 कमरे हैं, एक एसी मुसलसल आपके घर पर चलता है, तो आप बिजली की कीमतों में नुमाया कमी लेकर आ सकते हैं। यानी 70 से 75% आपके बिजली का बिल जो है वो कम हो सकता है। जितना बिल आपको अभी आ रहा है, अगर आप ये तरीकाकार अपनाएंगे तो आपका बिल जो है वो 70% कम हो सकता है बिना सोलर पैनल लगवाए। ये सच है, ये हकीकत है और ऐसा हो भी सकता है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। आजकल सोलर पैनल की हवा चल रही है और हुकूमत की जानिब से भी 200 यूनिट चलाने वालों को सोलर पैनल की 5 प्लेटें जो है मुफ्त दी जा रही हैं। 600 यूनिट चलाने वाले को हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए कर्जे भी फराहम किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी भी सोलर पैनल का बजट नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपका भाई है, आपको बताएगा कि किस तरीके से आपने बिजली का बिल जो है वो कम करना है और किस तरीके से अपने पैसों की बचत करनी है। इस वक्त एक आम सारिफ जो है वो गोहर इजाज के मुताबिक 25 से 26 रुपए फी यूनिट इजाफी बिल अदा कर रहा है, जिसकी उसने बिजली इस्तेमाल ही नहीं की। बाकी के पैसे यूनिट के अंदर वो होते हैं जिसकी उसने बिजली इस्तेमाल की होती है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आपने किस तरीके से बिना सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल किए हुए बिजली के बिलों में बचत कैसे करनी है। तो आपको बताने जा रहा हूं कि बिजली के बिलों में नुमाया कमी करने के लिए जो वाहिद हल है वो है 2 मीटर्स। आपके घर के अंदर 2 मीटर लगे होना चाहिए। अगर आप सोलर पैनल नहीं लगवा सकते तो क्या हुआ, एक और इजाफी मीटर तो लगवा सकते हैं। आज एप्लीकेशन जमा करवाइए, कल शनाख्ती कार्ड जमा करवाइए, डिमांड नोटिस की फीस जमा करवाइए। डिमांड नोटिस जैसे ही आपके हाथ में आए उससे 3 से 4 दिन के बाद लेस्को, फेस्को या दीगर मैपको समेत दीगर तकसीमकार कंपनियां जो है आपके घर पर मीटर इंस्टॉल कर देती हैं। आपका मीटर जो है आपके घर पर इंस्टॉल हो गया। अगर आप किराए पर हैं तो अपने मालिक मकान से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप एक और इजाफी मीटर लेना चाहते हैं। जिस हद तक गर्मी और जिस हद तक महंगाई है, मुझे 100% यकीन है कि आपका मालिक मकान भी जो है आपको इनकार नहीं करेगा और आपको मीटर लगाने की इजाजत दे देगा। ये एक ही घर के 2 बिल हैं और इसके साथ साथ ये इसका एक बिल है जो इसके 1 मीटर का बिल है। इसके 1 मीटर का बिल जो है वो 28,000 रुपए आया है। 28,000 रुपए, 28,000 1 मीटर का बिल। अभी इसके ऊपर एसी नहीं चला। अब इसी मीटर के हवाले से बात करें और इसी घर के हवाले से बात करें तो 5 मरले का ये घर है, 3 से 4 कमरे हैं और एक एसी इसमें मुसलसल चलता है। इस घर का बिल जो आया है 2 मीटर्स के साथ, एक बिल आया है 6,220 और दूसरा बिल आया है 7,044 रुपए। टोटल करें तो 13,300 रुपए बनते हैं जो बिल आया है और ये एसी के साथ आया है। एसी के बगैर 28,000 रुपए, एसी के साथ 13,000 रुपए। आप इमेजिन करिए कि आप कितनी बचत कर सकते हैं। हर वक्त हुकूमत को, हुकूमती पॉलिसीज को ब्लेम देना और महंगाई का रोना जो है वो मुनासिब नहीं है। कुछ अगर महंगाई हो रही है, हालात तंग हो रहे हैं, तो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। और रास्ता क्या है कि आपको 2 मीटर फौरी तौर पर लगवा लेने चाहिए। आपने 2 मीटर को ऑपरेट कैसे करना है। तकसीमकार कंपनियां जो है 21 से लेकर 26 तारीख के दरमियान जो है वो मीटर की रीडिंग लेकर वापस चले जाते हैं। इसका मतलब उसके बाद आप अपना मीटर चेंज कर सकते हैं। 25 तारीख को आपने अपना पहला मीटर जो है उसको ऑपरेशनल कर लेना है, उसको ऑन कर देना है। जैसे ही आपने पहला मीटर ऑन करना है, साथ ही आपने उसकी रीडिंग जो है वो नोट कर लेनी है। रीडिंग नोट करके आपने रख लेनी है। ठीक 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, अगर आपका 5 मरले का घर है, 6-7 लोगों की फैमिली है, एक एसी मुसलसल चलता है, तो आपकी 12 से 13 दिनों के अंदर आपके 190-195 यूनिट जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे। क्योंकि आपके घर में रेफ्रिजरेटर भी है या फ्रिज भी है, आपके घर में इस्त्री भी है, आपके घर में मोटर भी है, लाइटें भी हैं, पंखे भी हैं। तो आपका बिल जो है वो तकरीबन, तो आपके यूनिट जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे 12 से 15 दिन के अंदर 190-195 के दरमियान। आपने 200 यूनिट से ज्यादा मीटर को इस्तेमाल नहीं करना। दोनों मीटर्स को आपने 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये आपने स्ट्रेटेजी अपनानी है। जैसे ही 195 यूनिट हो जाएं, आपने दूसरे मीटर को ऑन कर देना है और पहले वाले मीटर को बंद कर देना है। दोनों मीटर्स की रीडिंग आपने नोट कर लेनी है। पहले वाले की तो रीडिंग आपने पहले ही नोट कर रखी थी, लेकिन साथ ही दूसरे वाले को जब आपने ऑन करना है तो दूसरे वाले की मीटर की रीडिंग भी जो आपने नोट कर लेनी है। ठीक 10 से 12 दिन के बाद जब महीना गुजरने वाला हो जाए और मीटर रीडर जो है वो दोबारा से आपके मीटर की रीडिंग लेने के लिए आने लगा हो,
उससे एक आधा दिन पहले आपने मीटर की रीडिंग जाकर चेक करनी है। 195 यूनिट अगर आपके चल गए हैं तो आपने फौरी तौर पर उससे पिछला वाला जो मीटर है वो आपने ऑपरेशनल कर देना है और बाद वाला जो है उसको आपने बंद कर देना है। इसी तरीके से आपने 15-15 दिन के गैप के साथ अपना मीटर जो है वो चेंज करते रहना है और याद रखना है कि 195-190 यूनिट से ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि अगर आप मुसलसल 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे या 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप गवर्नमेंट की उस स्लैब के अंदर आ जाएंगे जिसमें 200 यूनिट के ऊपर एक जगह 200 यूनिट का बिल जो है वो 12 से 13 हजार है, तो दूसरी तरफ 200 यूनिट का ये बिल 25,000 रुपए भी है। वो इस वजह से है, अगर एक मीटर के ऊपर मुसलसल 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं तो गवर्नमेंट उसका स्लैब सिस्टम चेंज कर देती है। लोग हैरान होते हैं कि एक तरफ 200 यूनिट का बिल जो है वो 11,000 रुपए आ रहा है और दूसरी जानिब 200 यूनिट का बिल जो है 22,000 25,000 रुपए आ रहा है। उसकी वजह यही होती है कि उस मीटर के ऊपर मुसलसल 200 यूनिट जो है वो पिछले 6 से 7 महीने से चल रहे हैं। आपने 200 यूनिट से अपने मीटर को क्रॉस नहीं करने देना। आप यकीन करिए आपका बिल जो है वो कंट्रोल्ड रहेगा, एसी भी चलता रहेगा, गर्मी भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, लाइटें भी इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ सोलर पैनल लगवाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप नोट करिए, जिस मीटर का बिल जो है 6,220 रुपए आया है उसके ऊपर 146 यूनिट चले हैं और दूसरे मीटर के ऊपर 183 यूनिट चले हैं जिसका बिल आया है 7,044 रुपए, यानी 183 यूनिट का 7,000 रुपए बिल आ रहा है। अगर आप 200 यूनिट के करीब करीब भी चलाते हो तो आपका 10 से 11,000 रुपए बिल होना चाहिए, लेकिन अगर आपका 200 यूनिट के ऊपर 22-25,000 रुपए बिल आ रहा है इसका मतलब है आपका मुसलसल मीटर जो है वो 200 यूनिट से क्रॉस कर रहा है। आपने ख्याल रखना है 195 से अपने मीटर को क्रॉस नहीं करने देना। 2 मीटर अपने घर में इंस्टॉल करने हैं। इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप अपने घर का बिल जो है वो आधे से भी कम कर सकते हैं और यह स्ट्रेटेजी सबसे कामयाब स्ट्रेटेजी है। महंगाई को देखा जाए, अपनी जेब को देखा जाए, महंगे होते हुए सोलर पैनल को देखा जाए और इसके साथ साथ महंगी होती हुई बिजली को देखा जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचती रहें। स्टे ब्लेस्ड।